नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा तिहार उत्सव शुरू। कांग्रेस नेत्रियां अलका लांबा और रागिनी नायक भी पहुंची सीएम हाउस। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल पर कसा तंज, कहा मोदी के हर फैसलों पर राहुल बाबा ट्वीट करते हैं। जब जनता फैसलों का स्वागत करती है तो मुंह देखने लायक। महापौर का कार्यकाल कहीं 1, कहीं 2.5 तो कहीं 5 साल। रायपुर में चल रहे राष्ट्रीय सम्मेलन में महापौरों ने उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री निवास में तीजा पोरा तिहार शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने महादेव की पूजा अर्चना की और पर्व की शुरुआत की। दिल्ली से कांग्रेस की नेत्रियां अलका लांबा और रागिनी नायक भी तीज मनाने मुख्यमंत्री निवास पहुंची। मुख्यमंत्री निवास में पहले पोला की परंपरा निभाई गई। इस मौके पर नंदी बैल की पूजा के साथ ही यहां पर तीजा महोत्सव भी शुरू हो गया। तीजा महोत्सव के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से तीजहारिनों को खास निमंत्रण भेजकर बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ का पोरा तिहार मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ा पर्व है। खेती किसानी में बैल और गौवंशी पशुओं के महत्व को देखते हुए इस दिन उनके प्रति आभार प्रकट करने की परंपरा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोला तिहार की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ धन धान्य से भरपूर रहे और हमारे पशुधन हमारी तरक्की में सहायक बने रहें। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका ममता चंद्राकर ने तोर मन कैसे लागे राजा गीत से तीजा के उत्सव को और खास बनाया। सीएम ने उनके गीतों का आनंद लिया और तीजहारिन महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री भी खुद को थिरकने से रोक नहीं सके। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित किताब मोदीज 20 पर सेमिनार में शामिल हुए केंद्रीय अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के फैसले लेने के मूल सोच ये है कि मुझे और आपको अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए, मेरे और आपके लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेने चाहिए। रायपुर के साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित सेमिनार में अमित शाह ने कहा कि इसलिए मोदी जब कोई बड़ा निर्णय करते हैं तो राहुल बाबा तुरंत ट्विटर लेकर मैदान में आ जाते हैं। 8-10 ट्वीट ठोक देते हैं, ठीक है ठोक देते हैं, लेकिन 15 दिन बाद जब जनता फैसलों का स्वागत करती है तो मुंह देखने के लायक हो जाता है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित मोदी G20 के संयोजक ओपी चौधरी मौजूद रहे। राजधानी रायपुर में आयोजित महापौरों के राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के महापौर शामिल हुए। सम्मेलन में सबसे बड़ी चर्चा यह रही कि किसी शहर में महापौर का कार्यकाल 1 साल का है तो कहीं 2.5 साल का तो कहीं 5 साल का। ऐसा क्यों? महापौरों ने कहा कि चुनाव का पैटर्न भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। निकाय चुनावों को लेकर हालांकि राज्य सरकार कानून बनाता है, लेकिन मेयर चाहते हैं कि इन चुनावों की प्रक्रिया और कार्यकाल को लेकर देश में एकीकृत व्यवस्था लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अखिल भारतीय महापौर परिषद के 51वें वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने निगमों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी महापौर अपने अपने निगमों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताएं ताकि रायपुर में भी वह काम हो सके। मुख्यमंत्री ने सभी महापौरों को गोबर से निर्मित उत्पाद देकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के कार्यकाल में कहा, आप छत्तीसगढ़ सरकार बदल दो, नक्सलवाद चुटकियों में खत्म हो जाएगा। अब इस बयान पर सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के प्रदेश मुख्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने नक्सलवाद के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की भूमिका को सहयोगी बताया। इसके पश्चात साइंस कॉलेज स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब से देश में मोदी की सरकार आई है, वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में लगातार कमी आई है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, नक्सलवाद चुटकियों में खत्म हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अमित शाह की चुटकियों में इतना ही दम है तो सरकार बदलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? देश की सरकार उनके हाथ में है, खात्मा क्यों नहीं करते नक्सलवाद का? किसने रोका है उन्हें? उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। यह पद यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए कश्मीर में समाप्त होगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे ने बताया कि 150 दिनों तक चलने वाली पदयात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हो रही है और इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम व उनके 5 साथी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 25 किलोमीटर चलना है। राहुल गांधी के साथ लगातार 100 लोग लगभग 3,500 किलोमीटर चलेंगे। जिस राज्य से पदयात्रा गुजरेगी वहां से 100 लोग चलेंगे, फिर अगले राज्य से 100 लोग शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू संक्रमण से मौत का सिलसिला जारी है। प्रदेश में 2 और मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसी के साथ पिछले 1.5 महीनों में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि संक्रमित की संख्या 161 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरने वालों में एक महिला बिलासपुर व दूसरी महिला रायपुर जिले की निवासी थी। एक महिला को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। दूसरी महिला का इलाज रायपुर के ही एक निजी अस्पताल में हो रहा था। उनमें कई दिन पहले स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी। इन 2 मौतों को मिलाकर इस साल स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 तक पहुंच गई है। इस बीच प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू के 16 नए मामलों की पुष्टि हुई है। महंगाई भत्ता और ग्रीन भाड़ा भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर लंबित मामलों को पूरा करने के लिए 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन काम बाद धरना प्रदर्शन पर बैठे छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल को भाजपा ने अपना समर्थन दिया है। कोरबा जिले में भाजपा कोषाध्यक्ष गोपाल मोदी ने ITI चौक धरना स्थल पहुंचकर कहा कि कर्मियों के आंदोलन को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक इनसे बात करना जरूरी भी नहीं समझा है। कर्मचारियों का वेतन और गृह भाड़ा भत्ता संबंधी मांगे जायज हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए शासन को आवश्यक पहल करनी चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल से सभी विभागों में कामकाज ठप हो चुके हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने पूरे प्रांत में प्रांतव्यापी आंदोलन किया है और आज इनका यह अनिश्चितकालीन आंदोलन 6वां दिन हो गया, जो पूरे प्रदेश के अंदर में चल रहा है। 5 दिन हो गए और इन 5 दिनों में सरकार ने इनसे बात करना भी उचित नहीं समझा है। इनकी अपनी जायज़ मांगे हैं, DA को बढ़ाया जाए, गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाया जाए, तो 2016 से जो एरियस नहीं मिला है उसको बढ़ाया जाए, 2020 से DA नहीं बढ़ा है उसको बढ़ाया जाए। इन सब की बातें ये कर रहे हैं और भूपेश बघेल जी इनसे बात करना भी उचित नहीं समझते। 5 लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल में हैं। पूरे प्रदेश में कार्य ठप है। न्यायालयीन कर्मचारी से लेकर के सारी जितने भी कार्य ठप पड़े हुए हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, जगह जगह चाकू की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, मगर कहीं पर भी प्रदेश सिर्फ अपने यहाँ पर उगाही करना और चंदा करना और प्रदेश का पैसा दिल्ली भेजना, इसी में भूपेश बघेल जी लगे हुए हैं। उनकी पूरी सरकार लगी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।